एनसीपी से निकलकर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के दामन में उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं और उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस खबर को पूरे विस्तार से बताऊंगा, इसके राजनीतिक मायनों को आपको समझाऊंगा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड, किस तरह से यह खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मगर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के बारे में शोले का डायलॉग याद दिलाया था। क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के बारे में, खुद सुनिए दोस्तों। पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। और आज देवेंद्र फडणवीस उस व्यक्ति के साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिसे वो जेल में भेजना चाहते थे। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, आज जो पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है 8 विधायकों के साथ, 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। उनके नाम क्या हैं? छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे, हसन मुशर्रफ। जी हां, 2 बजे ये लोग राजभवन पहुंचते हैं और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मगर दोस्तों, मैं आपके सामने 3 नाम रखना चाहता हूं, अजीत पवार, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन तीनों के खिलाफ गंभीर मामले किए हुए थे। ईडी इनके पीछे बुरी तरह से पड़ी हुई थी। मामले क्या थे दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। ईडी केस ऑन अजीत पवार लिंक्ड शुगर मिल्स लीव्स बिटर टेस्ट इन द माउथ फॉर फार्मर्स। अजीत पवार के खिलाफ ईडी केस। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? दूसरी बात, ED attaches 20 crores asset in छगन भुजबल PMLA केस। छगन भुजबल के 20 करोड़ को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अटैच कर दिया था। फिर यह खबर देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अटैचेस प्रॉपर्टीज वर्थ 1000 crores linked to अजीत पवार। अजीत पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति ED ने उसे अटैच कर दिया था। अब याद कीजिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था कि हम अजीत पवार को जेल भेजकर रहेंगे। यह तो बात 2 नेताओं की हो गई दोस्तों। तीसरे विधायक जो मंत्री बने हैं उनका नाम है हसन मुशर्रफ। आपके स्क्रीन पर कोल्हापुर में उनके घर की तलाशी हुई थी और उन पर भी दबिश डाला गया था। कोल्हापुर में उनके घर की तलाशी हुई थी दोस्तों और ईडी ने भी जोरदार दबिश उन पर डाला था। कहां गया देवेंद्र फडणवीस का वो बयान? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिए अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर आकर कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं। याद है या भूल गए? सुनिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। दोस्तों, हो क्या रहा है कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने दावे हैं वो सब हवा हवाई हो रहे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज्ड है करप्शन के मुद्दे पर, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है। इसीलिए वो एनसीपी को खत्म कर देना चाहते हैं। शिवसेना को वो तोड़ने में कामयाब हो गए। असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के साथ है। दूसरी शिवसेना जो है वो उद्धव सेना है। अब वही हश्र वो करना चाहते हैं एनसीपी का और कामयाब हो रहे हैं। मगर ये क्या जतलाता है दोस्तों कि सत्ता में बने रहने के लिए ताकत के जरिए इस तरह से पार्टियों को नोचा जा रहा है, पार्टियों को खत्म किया जा रहा है। और इस बात का आभास शरद पवार को पहले से था। यही वजह है दोस्तों कि उन्होंने
सुप्रिया सुले को पार्टी के अंदर एक अहम किरदार दिया था, अजीत पवार से भी ऊपर। और यही वजह है कि अजीत पवार समझ गए थे कि एनसीपी के अंदर उनका खेला खत्म हो गया है। अब वो बड़ी तादाद में विधायकों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। हो सकता है कि आधिकारिक एनसीपी भी उन्हीं के साथ हो, मगर यह बतलाता है कि शरद पवार अजीत पवार का खेला देख चुके थे। इस वक्त शरद पवार क्या कर रहे हैं उस पर सबकी निगाह है दोस्तों, और इसका इशारा किया है किसी और ने नहीं बल्कि संजय राउत ने यह ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उन्होंने शरद पवार से बात की है। शरद पवार क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। शरद पवार बोले, मुझे लोगों का समर्थन, मैं मजबूत हूं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ट्वीट किया है और कहा है, मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है। शरद पवार जी ने कहा है कि वो मजबूत हैं और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। हम उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे। लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीत